नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपीपीएससी से दो नई भर्तियों के विज्ञापन को लेकर। इसके अलावा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी, एडेड जूनियर यूपीपीएससी और भी तमाम भर्तियों की तमाम जानकारियाँ आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो को आप सभी पूरा देखें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। जिन छात्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लेखपाल भर्ती की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप सभी के सामने आ चुकी चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक, जिसके अंदर 1100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलते हैं। इसके अलावा पाठ्यक्रम के अनुसार आप सभी की पुस्तक को तैयार किया गया है। 2 सॉल्व पेपर भी आपको मिलेंगे जो कि 2015 की परीक्षा में पूछे गए थे। इसके अलावा आप सभी को मिलती है पूरी की पूरी डिटेल, क्योंकि ऊपर ऊपर से पढ़ने में कई बार क्वेश्चन आप सभी के छूट जाते हैं। इसी वजह से आप सभी के पास समय है, डिटेल में पढ़ें और चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक के साथ पढ़ेंगे तो 100% आप सभी का इस बार लेखपाल बनना तय है। लेखपाल भर्ती के लिए बेस्ट प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक, जिनको आप सभी अपने ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। किसी भी नजदीकी स्टोर पर जाकर आप सभी को पुस्तक मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इसके अलावा इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, अगर आप उसको और लगा लें तो 100% आप सभी को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और इस बार आप सभी का लेखपाल भर्ती का पेपर एक बार में क्वालिफाई हो जाएगा। अभी लिंक पे क्लिक करें और परचेज करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आमतौर पर हमारे माध्यम से जो आपको जानकारियां दी जाती हैं पूरे तरीके से क्रम में होती हैं, जिस क्रम से थंबनेल में लिखी होती हैं उसी के आधार पर दी जाती हैं। लेकिन आज जो बहुत सारी भर्तियां हैं उनकी जानकारी एक एक जगह पर अलग अलग तरीके से दी गई है। इसी वजह से आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अलग अलग भर्तियाँ एक जगह उठाकर समाचार पत्रों में डाली गई हैं और जानकारी भी अलग अलग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है यूपीपीएससी से 2 नई भर्तियों के बारे में। यहाँ पे बात की गई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली 2 भर्तियों के बारे में। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि यूपीपीएससी से इसी माह के अंत में जारी की जाएंगी 2 नई भर्तियों के विज्ञापन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से इसी महीने के अंत में 2 बड़ी भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे। आपके मन में सवाल आ सकता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऊपर आचार संहिता लागू नहीं होगी, तो मैंने अपने कई वीडियोज़ के माध्यम से आपको जानकारी दी थी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यूपीपीएससी के माध्यम से जल्दी 2 नई भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इनमें से पीसीए और साथ ही अगर बात की जाए स्टाफ नर्स भी भर्ती शामिल होगी। आयोग दोनों भर्तियों से संबंधित पदों के लिए अध्याचन भी प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा आयोग के पास में एल शिक्षक भर्ती के भी अध्याचन मिल चुका है। ऐसे में अगर बात की जाए तो इसी हफ्ते अभ्यर्थियों ने आयोग के सामने प्रदर्शन किया था और आचार संहिता लागू होने से पहले एल शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने कहीं ना कहीं इस संबंध में जो ज्ञापन है वो भी दिया गया था, विज्ञापन जारी करने की मांग भी की गई थी। तो सचिव की तरफ से जानकारी देखने के लिए मिली थी कि आचार संहिता का जो प्रभाव होगा वो यूपीपीएससी किसी भर्ती पे नहीं पड़ेगा। हालांकि आप जानते हैं कि आगामी समय के अंदर आयोग की तरफ से जल्दी 2 बड़ी भर्तियों के विज्ञापन यहाँ से जारी किए जाएंगे। साथ ही एक परीक्षा को स्थगित भी करना पड़ सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर बात की एसीएफ साथ में आरएफओ की मुख्य परीक्षा को यहाँ से स्थगित करना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 5वें चरण के चुनाव भी उसी तारीख को प्रस्तावित हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है लगभग 37,000 पदों पर नए शिक्षकों की भर्ती पर रोक लग चुकी है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आचार संहिता लागू हो गई है और आचार संहिता लागू हो जाने की वजह से कुछ ऐसी भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं होंगे जो कि राज्य सरकार के अंडर में आती हैं। जैसे कि लोक सेवा आयोग हो गया, वहाँ से तो भर्ती के विज्ञापन आते रहेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए कोई भी राज्य भर्ती आयोग होंगे, उनके माध्यम से कोई भी भर्ती का विज्ञापन अब जारी होने की संभावना नील हो गई है। उसी के क्रम में आज के कई समाचार पत्रों के माध्यम से आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि शिक्षकों के लगभग 37,000 पदों पर जो भर्तियां हैं वो रुक गई हैं, जिसमें से प्राथमिक, माध्यमिक, इसके अलावा नियुक्ति को लेकर यहाँ से जो रिपोर्ट है वो आप सभी के सामने है। अगर बात की जाए 37,141 पदों को लेकर जो भर्तियां वो रुकी हैं, विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो जाने के बाद से बेरोजगार छात्रों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा इंतजार करना होगा। जो भर्ती पहले से चल रही थी उनमें संबंधित विभाग के अफसरों का चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी।
कल मैंने एडिट जूनियर को लेकर बताया था, 6800 की नियुक्ति को लेकर बताया था कि जो भर्तियां चल रही हैं उसके लिए भी परमिशन लेनी होगी। अगर परमिशन मिली तो ये भर्तियां आगे बढ़ सकती हैं। नीचे और भी तमाम जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है, जैसा कि दोस्तों आप सभी यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर बात की जाए 69,000 की 6800 के बारे में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनका जिला आवंटन करते हुए जिलों में काउंसलिंग कराई जाएगी, लेकिन जिला आवंटन से पहले चुनाव आयोग की तारीखें घोषित हो गई हैं। अब चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी। सेम एडिट जूनियर को लेकर भी यहाँ पे एक जानकारी छोटी सी लिखी हुई है, मैं आपको आगे भी इससे अलग जानकारियाँ दूंगा। एडिट जूनियर को लेकर यहाँ पे कहना है कि 1894 पदों पर भर्ती के लिए अभी अनुमति लेनी होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1894 भर्ती प्रभावित होगी, क्योंकि यहाँ पे आप सभी का परिणाम ही घोषित हुआ है। नियुक्ति प्रक्रिया के लिए एक बार फिर से चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी, और अगर अनुमति मिलती है तो आगे की कार्रवाई शुरू हो सकती है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए 17,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, वादा किया गया था कि 17,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होगा। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि 17,000 पदों पर अध्यापक भर्ती को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से घोषणा की गई थी, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांग उठाते रहे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए, जो कि लगभग 97,000 पदों पर हो, लेकिन ना तो भर्ती आई और ना ही छात्रों को कोई आश्वासन मिला। अंत में चुनावी आचार संहिता भी लग गई। इसी वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली 17,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर अब कहीं न कहीं संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि छात्रों की मांग तो 97,000 की थी, लेकिन सरकार कहीं न कहीं चुनाव को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दी। सरकार ने कहीं न कहीं 17,000 के मुद्दे को पूरे तरीके से लाइटली लेते हुए चुनाव में उतर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसका कितना खामियाजा सरकार को चुनाव के अंदर भुगतना पड़ेगा। उसी के क्रम में यूपी टीजीटी पीजीटी नई भर्ती को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती का जो विज्ञापन है वो फंसेगा। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी भर्ती के तकरीबन 5,000 पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाने के बाद से नई भर्ती फंसती हुई दिखाई दे रही है। अशासकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात की रिक्त पदों की नई भर्ती के लिए भी चुनाव खत्म होने का इंतजार करना होगा। अगर बात की जाए संवैधानिक संस्था होने के नाते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने नई भर्तियों के विज्ञापन जारी करने में कोई अड़चन नहीं आएगी। सूत्रों के मुताबिक अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से लगभग 39 पदों पर टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 5,000 के समथिंग जो पद हैं वो खाली थे। अब ऐसे में इसके विज्ञापन के लिए चुनावी आचार संहिता लग चुकी है। अब यहाँ से नया विज्ञापन फंसेगा या फिर जारी होगा, इसको लेकर देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि नए टीजीटी पीजीटी विज्ञापन को लेकर अब तक जितनी भी मुलाकात हुई थी उसमें चयन बोर्ड की तरफ से जानकारी दी गई थी कि इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा, चाहे वो चुनावी आचार संहिता के बीच में जारी करना पड़े या फिर चुनावी आचार संहिता से पहले जारी करना पड़े। अब पहले होने की संभावना खत्म हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ से क्लियर होगा कि आयोग के माध्यम से क्या छात्रों को यहाँ पे गुमराह किया जा रहा था या फिर सच में आयोग इस भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। तो नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के विज्ञापन को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पे मीडिया रिसोर्सेज का मानना है कि फंस सकता है, लेकिन चयन बोर्ड ने अपने पुराने बयानों में कहा था कि 15 के बाद इस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए यूपी पीएससी के नए परीक्षा कैलेंडर के बारे में, उसको लेकर भी यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि आयोग के माध्यम से जल्द जारी किया जाएगा नया परीक्षा कैलेंडर, क्योंकि यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था चुनावी तारीखों के ऐलान का। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब तक वर्ष 2022 की भर्ती परीक्षाओं को कैलेंडर जारी नहीं किया है। आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित होने का इंतजार कर रहा था ताकि परीक्षा कैलेंडर जारी करने के बाद में चुनाव एवं परीक्षा की तारीखें आपस में न टकराएं। उसी को लेकर चुनाव कार्यक्रम जारी हो जाने के बाद से आयोग के लिए वर्ष 2022 का परीक्षा कैलेंडर जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि वे जल्द ही परीक्षा कैलेंडर को जारी कर देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि यूपी पीएससी के अंदर कौन कौन सी नई भर्तियों के विज्ञापन को लेकर परीक्षा कैलेंडर में बात की जाएगी। हालांकि 2 नई भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे, जिसकी जानकारी मैंने आपको शुरुआत में दे दी है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर कहीं न कहीं मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से दावा किया जा रहा है कि वे एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों की जो
जो जानकारी, माफ़ कीजिए, जो आपके रिजल्ट की जो जानकारी है वो यहाँ भेज चुके हैं शिक्षा निदेशालय को। लेकिन शिक्षा निदेशालय की तरफ से छात्रों को ऐसी जानकारी दी गई थी कि भाई हमारे पास कोई चयन सूची जारी नहीं हुई है। उसी को लेकर अभ्यर्थी यहाँ परेशान हुए। जूनियर हाई स्कूलों में अगर बात की शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने दूसरे दिन भी शनिवार को प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। वहीं एक गुट कहीं न कहीं नुक्कड़ की सभाओं में बैठकर डेलीगेशनों के जनसंपर्क में आकर 10 जनवरी को प्रदर्शन की रणनीति तैयार की। अगर बात की जाए अभ्यर्थी के नाम के आधार पर तो नीचे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी। उन्होंने बताया है कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम अभी तक 1 माह से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन इसके बाद भी सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी कार्यालय की ओर से परिणाम की हार्ड कॉपी शिक्षा निदेशालय नहीं भेजी गई है। इसके चलते प्रक्रिया पूरे तरीके से ठप पड़ी है। इस बात को लेकर अभ्यर्थियों में खासी नाराजगी है। तो फिलहाल जैसा कि आप सभी देख पाए, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर कल भी मैंने देर रात को बताया था कि पीएनबी सचिव के सामने धरना प्रदर्शन जारी था। सचिव ने यहाँ से एक बार फिर से जानकारी दी कि हमारी तरफ से परिणाम भेजा गया है, लेकिन शिक्षा निदेशालय की तरफ से छात्रों को जानकारी मिल रही है, उसके आधार पर अभ्यर्थी खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जिन छात्रों के मन में ये सवाल था कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को नियुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसकी जानकारी मैंने आप सभी को आज स्टार्टिंग में भी दी, जहां पे हमने 37,000 पदों को लेकर बात की। उसके अंदर आप सभी ने देखा कि आपको जो नियुक्ति है वो मिल सकती है, लेकिन उसके लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी। यही कंडीशन यहाँ पर लागू हो जाती है 6,800 को लेकर, जिसके अंदर आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 6,800 की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसके लिए अभी आवंटन सूची जारी करनी है। अगर आयोग आवंटन सूची जारी कर भी देता है तब भी यहाँ से कहीं ना कहीं आप सभी को इंतजार करना होगा, क्योंकि चुनाव आयोग की अनुमति मिलने के बाद ही आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप सभी के सामने आगामी समय में स्पष्ट होंगी, चाहे अगर बात की जाए 6,800 के बारे में या फिर अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। ये पूरे तरीके से डिपेंड हो जाती हैं आप सभी की कहीं ना कहीं चुनाव के ऊपर। अगर चुनाव परमिशन दे देते हैं चुनाव आयोग तो आपके एडेड जूनियर और 6,800 की जो नियुक्ति है वो मिल सकती है। लेकिन वही दूसरी तरफ 17,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो उम्मीदें थी अभी फिलहाल धूमिल होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सरकार ने छात्रों को लॉलीपॉप तो दिया था 17,000 का, लेकिन अब 17,000 पदों पर भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आना संभव दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सरकार की ओर से चुनावी आचार संहिता के बाद से अभी तक कोई भी कार्रवाई देखने के लिए नहीं मिली है। और आचार संहिता लग जाने के बाद भर्तियों के विज्ञापन जारी हो पाना लगभग असंभव हो जाता है। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी को मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।